लर्न विद दीपक। आज हम लोग इस बुक से 2024 की बुक है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा हेतु सामान्य हिंदी एवं आलेखन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पारिभाषिक शब्दावली। ठीक, तो शुरू करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2021 का पेपर। ठीक है, इसमें तीन तरीके के पेपर, मतलब दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है आपका इंग्लिश टू हिंदी के लिए। ठीक है, इसके 5 क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्क्स के। ठीक है, सेकंड आता है आपका हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, ये भी आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्क्स के। तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो 20 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। ठीक है तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2021 का पेपर। तो 2021 में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज से हिंदी में। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है आपका है प्रोविज़ो। प्रोविज़ो का मतलब होता है परंतुक। ठीक है, सेकंड वर्ड हम लोग देखेंगे बाय लॉ। बाय लॉ को हम लोग बोलते हैं हिंदी में उपविधि या फिर कानून। फिर थर्ड वर्ड हम लोग देखेंगे अबेंडनमेंट। अबेंडनमेंट हम लोगों ने पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, तो त्याग, छोड़ना या परित्याग। फोर्थ वर्ड हम लोग पढ़ेंगे कोरिगेंडम। कोरिगेंडम, कोरिगेंडम का मतलब होता है शुद्धि पत्र या भूल सुधार। फिर कैडर, जैसे हम लोग ISPCS बनते हैं तो कैडर एलोकेशन होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग संवर्ग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग हिंदी से इंग्लिश में। ठीक है, तो पहला वर्ड है उल्लंघन। ठीक है, उल्लंघन का मीन्स होता है वायलेट करना या फिर नॉन ऑब्जर्वेंस या इन्फ्रिंजमेंट। अनुलग्नक, अनुलग्नक का होता है एन अटैचमेंट या फिर एनेक्सर। ठीक है, लास्ट में जैसे नहीं हम लोग किसी भी बुक में एनेक्सर जोड़ा होता है। ठीक है, लागू नहीं, लागू नहीं का होता है नॉट एप्लीकेबल। विधानकारी संधि, विधानकारी संधि होता है लेजिस्लेटिव ट्रीटी। प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर का होता है रीजॉइंडर। रीजॉइंडर या फिर इसको रिप्लाई भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 2017 के पेपर पे। 2017 में क्वेश्चन, पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश से हिंदी के रूप में। पहला आ जाता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव का होता है प्रशासनिक। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है प्रशासनिक। फिर आ जाते हैं सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस का होता है नागरिक सुरक्षा। कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध। फिर एटिकेट, एटिकेट मीन्स होता है शिष्टाचार, और इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा ETIQUETTE, इसमें डबल टी होता है, ये याद रखिएगा। ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड होता है सहायता अनुदान। फिर हम लोग बात करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। सॉरी, ग्राहक, पहला वर्ड है ग्राहक। ग्राहक को हम लोग बोलते हैं कस्टमर। फिर सेकंड है परिवीक्षाधीन। परिवीक्षाधीन होता है प्रोबेशनरी। जैसे हम लोग ऑफिसर बनेंगे तो उसके बाद में आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड मिलेगा, तो उसकी बात पे कर रहे हैं। प्राधिकरण, प्राधिकरण होता है अथॉरिटी। स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अपरिहार, अपरिहार होता है इनएविटेबल। फिर आ जाते हैं हम लोग 2016 का पेपर देखेंगे हम लोग। अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सॉरी, 1 सेकेंड। पहला पेपर हम लोग देखेंगे तो उसमें पहला वर्ड देखते हैं इंग्लिश से हिंदी के बीच में परमिट। परमिट का मीन्स होता है अनुज्ञा पत्र। फिर आ जाते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है सेल। सेल होता है कक्ष या प्रकोष्ठ। रैंक, रैंक है पदानुक्रम या फिर श्रेणी। ड्यू डेट, नियत तिथि। ठीक है, या देय तिथि। हम लोग कभी बात करते हैं कि ड्यू डेट ये है आपकी और आपने काम नहीं किया तो नियत तिथि या फिर देय तिथि। सरप्लस, सरप्लस मीन्स होता है आधिक्य, अधिक या फिर अधिशेष। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हिंदी टू इंग्लिश वाला परियोजना। परियोजना को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट। फिर आ जाता है प्रक्रिया। प्रक्रिया मीन्स होता है प्रोसीजर। छूट देना, छूट देना मीन्स होता है एग्जेम्प्ट या फिर डिस्काउंट। भर्ती करना, रिक्रूटिंग। गुणवत्ता, क्वालिटी।
ये काइंड ऑफ थोड़ा इजी क्वेश्चंस थे। तो 2014 का हम लोग अब देख लेते हैं। पहला वर्ड है इंग्लिश से हिंदी के बीच में, एब्रोगेशन। एब्रोगेशन मीन्स होता है निरसन। निरसन, ये याद रखिएगा, कई लोग आपने नहीं पढ़ा होगा। चार्जशीट, चार्जशीट आपने कई बार सुना होगा, पुलिस चार्जशीट दायर करती है। आरोप पत्र। एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का होता है शोषण, दोहन, उपयोग। ग्रेडेशन, ग्रेडेशन होता है आपका श्रेणीकरण, वर्गीकरण, पदक्रम। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होता है आपका संरचना, स्वरूप। किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाया जाता है पहले, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो गया जैसे। फिर आ जाते हैं हिंदी शब्द से लेके इंग्लिश शब्द में। अनुबंध, अनुबंध होता है एग्रीमेंट। ऋणदाता, ऋणदाता होता है क्रेडिटर, ठीक है। निवेश, निवेश का होता है इन्वेस्टमेंट। रोकड़िया, रोकड़िया का होता है कैशियर। इसको याद रखिएगा कि रोकड़िया ही लिखिएगा ताकि मार्क्स मिले आपको, ठीक है। रोकड़ा से याद रख सकते हैं। अभिकर्ता, अभिकर्ता होता है एजेंट। फिर आ जाते हैं हम लोग 2013 के पेपर पे। 2013 के पेपर में हम लोग पहले देखेंगे इंग्लिश टू हिंदी वाला। पहला वर्ड है आपका सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव मीन्स होता है मूल पद। फिर आ जाते हैं सेकंड वर्ड सुपर इंटेंडेंस। सुपर इंटेंडेंस अधीक्षण, ठीक। इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रोवाइजेशन होता है काम चलाओ व्यवस्था या तात्कालिक व्यवस्था कर दी गई। इंसिडेंटल, इंसिडेंटल मीन्स होता है आकस्मिक, संबंधित, प्रासंगिक। डुप्लीकेटिंग, डुप्लीकेटिंग होता है नकल, अनुलिपिकरण। फिर आ जाते हैं आपको इसी पेपर में हिंदी से इंग्लिश के बीच में जो ट्रांसलेशन होगा। पहला वर्ड है अनुस्मारक। अनुस्मारक मीन्स होता है रिमाइंडर। कभी भी आप IGRs डालते हैं तो रिमाइंडर भेजने का आपके पास ऑप्शन होता है। अपमिश्रण, अपमिश्रण होता है एडल्ट्रेशन, दूध का पानी से, ऐसे, ठीक है। कदारोपण, कदारोपण होता है टैक्सेशन, ठीक है, कदारोपण। अनुसचिवीय, अनुसचिवीय मीन्स होता है मिनिस्ट्रियल, ठीक है। पुनर्विनियोग, पुनर्विनियोग, ठीक। रीएप्रोप्रिएशन, ठीक। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं 2010 का पेपर हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश टू हिंदी के लिए एडवर्स। एडवर्स का होता है प्रतिकूल या फिर विपरीत। कभी भी आपने ऑफिस में सुना होगा अपने सीनियर से या अपने फ्रेंड से कि प्रतिकूल प्रविष्टि मिल गई है, तो एडवर्स एंट्री कहते हैं वो लोग, ठीक है। सेंसस, सेंसस होता है जनगणना। लिटरेसी साक्षरता। प्रेफरेंस वरीयता या फिर प्राथमिकता। कभी आप PFS का फॉर्म जब भी भरते हैं तो वरीयता क्रम पूछा जाता है आपसे, तो प्रेफरेंसेस जो पूछी जाती हैं। अप टू डेट, अप टू डेट होता है अघतन, अघतन या फिर अद्यावधि, अद्यावधिक। फिर इंग्लिश, फिर आ जाते हैं हिंदी से अंग्रेजी में। अनुदेश, अनुदेश मीन्स होता है इंस्ट्रक्शंस, जो कि इंस्ट्रक्शंस आपको काम करने का कैसे दिया, कैसे करना है काम, वो दिया जाता है। एकमुश्त, एकमुश्त होता है लमसम। कभी भी बिल्डिंग बात बनाने जाते हैं तो आप बताइए कितना पैसा लग जाएगा, एक लमसम बता दीजिए, तो वो इसको एकमुश्त बोलते हैं। निविदा, निविदा मीन्स होता है टेंडर, ठीक है। रात्रि भोज, रात्रि भोज होता है डिनर। रियायत, रियायत मीन्स होता है कंसेशन, रिबेट, ठीक है। इसी को डिस्काउंट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। कंसेशन बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर 2010 का विशेष चयन के लिए परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश टू हिंदी के लिए मिनिस्ट्रियल। मिनिस्ट्रियल का होता है अनुसचिवीय या फिर मंत्रालय संबंधी। फिर आ जाता है इंडेमनिटी बॉन्ड। इंडेमनिटी बॉन्ड होता है क्षतिपूर्ति बंध पत्र। फिर आ जाता है बेनिफिशियरी, हितभागी या लाभार्थी। कई जगह आपने सुना होगा लाभार्थी बोलते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा, ठीक है, मुख्तारनामा या फिर मुख्तारी अधिकारी। फिर रीइम्बर्समेंट, रीइम्बर्समेंट होता है प्रतिपूर्ति या फिर अदायगी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे हिंदी टू इंग्लिश के लिए। इसमें पहला वर्ड है पुनर्विनियोग। पुनर्विनियोग का होता है रीएप्रोप्रिएशन। स्थानापन्न, स्थानापन्न मीन्स होता है सब्सटीट्यूट। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, अधिग्रहण, एक्विजिशन। एक्विजिशन की स्पेलिंग याद रखिएगा ACQUISITION। आकस्मिक व्यय, आकस्मिक व्यय होता है कंटिजेंसीज। यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।